देखिए, आज की जो हमारी बैठक हुई है, इस बैठक में एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की ऑर्गेनाइजेशन शामिल थी और पंजाब चैप्टर की बैठक थी ये। और उसके साथ साथ लैंड पूलिंग को लेकर जो हम लगातार इस पे वर्क कर रहे थे, पता कर रहे थे कि कहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तभी करें जब फैक्ट लेकर सामने आए कि किसानों को कैसे ये मतलब नुकसान करेगी ये पॉलिसी। वो आज किसानों को भी आपके मतलब रूबरू करने का हमने प्रयास किया, वो किसान आए। और इसी टॉपिक पे हमारी बैठक थी कि हम ये चाहते हैं कि सरकार, पहली तो बात ये है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट बना, उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि जो मल्टी क्रॉप्स देने वाली जमीन है वो किसी तरीके भी इन पर्पज के लिए एक्वायर नहीं की जा सकती। तो वो अपने आप उस एक्ट का विरोध किया जा रहा है, उस एक्ट को तोड़ा जा रहा है सरकार की तरफ से। एक बात तो पहली तो बात ये। दूसरी बात ये है कि किसानों के साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है इसमें, जो आज किसानों ने बताया कि देखिए, किसान को दिया तो कुछ नहीं, देने की तो कोई तैयारी नहीं है, पैसा तो देना नहीं है, फ्री में जमीन लेनी है और ये कहना है कि आपको 25% अगर आप 1 एकड़ दोगे 1200 गज आपको वापस दे देंगे और 3600 गज मतलब जमीन गवर्नमेंट रखेगी। और उन किसानों को उन्होंने जो अपना रोना रोया, आज का हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन वजह यही थी कि हर एक किसान के पास वो बात जानी चाहिए कि जैसे वो आदमी बता रहे हैं कि हमें जो प्लाट आप दिया जा रहा है, एक तो 11 से लेकर 15-25 तक 14 साल बीत जाने पर भी हमें हमारा वो प्लाट नहीं दिया जा रहा, कमर्शियल प्लाट नहीं दिया जा रहा। अगर आज देने की बात हो रही है, हमारी जमीन थी अपना 88 में, सेक्टर 88 में, और हमें जमीन दी जा रही है 95 सेक्टर में, जहां पे अभी तक किसी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं। वो किसान के साथ एक बड़ा धोखा किया जा रहा है और होगा। अगली बात उन्होंने आज एक बात और रखी कि देखिए, जमीन किसान ने दे दी, किसी के पास 2 एकड़ उसने 2 एकड़ दे दी, किसी के पास 3 एकड़ उसने 3 एकड़ दे दी, किसी के पास 1 एकड़ था उसने 1 एकड़ दे दिया। अब उसको ये कहा जा रहा है कि ये आपको मकान दिया गया है, रिहायशी प्लाट दे दिया आपको, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कीजिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे तो पिछले साल का उन्होंने बताया कि 500 रुपया डेली का उनको जुर्माना लग रहा है। तो मेरा ख्याल है जितना वो प्लाट दिया वो जुर्माने में चला जाएगा। तो वो किसानों का दर्द था, वो आज इस आपके चैनलों के माध्यम से पूरे देश के लोगों के सामने हम रखना चाह रहे थे, और जो सच्चाई है लैंड पूलिंग की वो लोगों के सामने रखना चाह रहे थे। जैसे एक तो बात ये बड़ी है कि 75% फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार लेना चाह रही है। दूसरी बात कि जो डेवलपमेंट चार्जेज लगेंगे 60% वो भी लैंड ओनर को देने पड़ेंगे। फिर और कितनी समस्याएं वो आदमी बताकर गए हैं। सो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक तो वजह आज की मीटिंग की ये थी। दूसरी वजह ये थी कि भारत सरकार अमेरिका के प्रेशर के नीचे आकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए बहुत उतावली है। देखना आगे अक्टूबर में करने की वो तैयारी कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाहर से आएंगे, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स बाहर से आएंगे, डेयरी प्रोडक्ट बाहर से आएंगे। तो वो हमारा खेती करने वाले लोगों को सीधा अफेक्ट करेगा। क्यों अफेक्ट करेगा? जब अमेरिका अपने किसान को 300% सब्सिडी दे रहा है और इंडिया 1.5% सब्सिडी भी नहीं दे रहा, और इंडिया का किसान अमेरिका के किसान के रेट पे अपनी फसल किसी कीमत पे नहीं बेच सकता और उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसका हमारा विरोध है। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और पूरे भारत का एसकेएम नॉन पॉलिटिकल, इसके लिए हमारा प्रोग्राम दिया हमने कि 25 अगस्त को दिल्ली के अंदर एक दिन की बड़ी पंचायत करेंगे। और ये डिमांड्स है जो हमारे पिछले एमएसपी गारंटी कानून, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, किसानों की कर्ज मुक्ति, पिछली डिमांड सभी लेकर, और लैंड अपना ये कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको कैंसिल किया जाए, वो ना किया जाए ऐसा कि किसान को नुकसान हो। उसको लेकर एक दिन का वो कार्यक्रम है। और जो लैंड पूलिंग के बारे में हमारा पंजाब के अंदर किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है,
इसके प्रति हमारा 7 अगस्त को लुधियाना के अंदर एक गांव में बहुत बड़ी पंचायत कर हम पंजाब सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि हम किसी कीमत पे किसानों की जमीन इसमें नहीं जाने देंगे। पंजाब के किसानों को इंडिविजुअली कहा जाएगा, अपनी मर्जी से देना चाहते हैं, दीजिए, नहीं देना चाहते तो नहीं दीजिए। शुरू में उन्होंने 50,000 रुपये एडवांस देने की बात की, फिर उसके बाद 1,00,000 रुपये एडवांस किया, वो अपनी तरफ से तो सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पहली तो बात ये है, किसान उनकी प्रेस वार्ता की बात माने या पॉलिसी की बात माने। पॉलिसी में ये बात कही गई है कि अगर कोई भी किसान जमीन नहीं देगा, वहां चारों तरफ हमें जमीन मिल जाएगी, कोई एक किसान मना करेगा तो वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत ले ली जाएगी। वो पॉलिसी को पढ़ लीजिए आप। और सरकार पे धोखा कर रही है लोगों को। अब उनके मंत्री झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वो उन्होंने यहाँ पे किया। हमारा ये प्रोग्राम था कि हमें सवाल करने हैं, कृपया हमारे 2 आदमी हमें सवाल करने के लिए जाने दीजिए। हमारे तो 2 नहीं जाने दिए। वो कौन थे फिर? वो वैसे ही किसान थे जैसे जिस समय 3 कानून केंद्र सरकार लेकर आई थी, और वहां केंद्र सरकार के मिनिस्टर रोज ये बात कहा करते थे कि हमारे पास तो जी आज 20 यूनियन आई, आज 50 यूनियन आई, आज 110 यूनियन आई, और उन्होंने आकर ये कहा कि जल्द से जल्द ये कानून लागू किए जाएं, ये बहुत बढ़िया कानून है। वैसे ही वो किया जा रहा है। और एक ने तो उनका भंडाफोड़ भी दिया। उसने तो प्रेस के सामने आकर बोल दिया कि हम अपनी गलती मानते हैं, हम तो अपने एमएलए के कहने पे वहां पे चले गए, जो उन्होंने कहा हमने बोल दिया, हम कोई लैंड देने के लिए तैयार नहीं है, उसने बोल दिया। तो वो तो ऐसे है। दूसरी बात, अगर इनकी पॉलिसी अच्छी थी तो फिर आपने ये भी देखा कि यूट्यूबर एक लड़का बोल रहा है कि हमें ये कह रहे हैं कि एक रील डालोगे हमारे पक्ष में तो आपको 2 लाख रुपए देंगे। वो क्या जरूरत पड़ रही है? अगर आपकी चीज बहुत बढ़िया है, किसानों को एक बार आपने किसानों के सामने रख दी है, तो वो किसान ले लेंगे अपने आप। आपको क्या जरूरत पड़ी है ऐसे इस तरीके से उसकी एडवर्टाइजमेंट करने की? और किसानों को 30,000 रुपया पर एकड़ देने की बात करी। अगर ऑर्गेनाइजेशन इस पे ना रौला बनता, ना इसके खिलाफ आवाज उठती, मेरा ख्याल है देते। 50,000 देने की बात ही नहीं थी, अब लाख देने की बात भी हो रही है। इसका मतलब वो चाह क्या रहे हैं? इसके अंदर उनकी मंशा देखने की जरूरत है। उनको ये नहीं देखने की जरूरत है कि वो ऐसा कर तो रहे हैं। उनकी मंशा अंदर से ये है कि कोई भी लालच दो, कैसे भी करो, एक बार जमीन किसान से लैंड पूलिंग में ले लो, पैसा तो देना कोई नहीं, एक बार उसके साइन करवाने हैं, उसके बाद चलेगा काम। जी, लूटने का रास्ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।